साथियों नमस्कार, मैं नंदकिशोर ठाकुर। मैंने एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट शुरू किया है जिसका नाम चाणक्य विदुर अकेडमी रखा है। साथियों, मैं पहले अपने बारे में आपको बता दूं, लास्ट 25 ईयर्स से मैं राजनीति से जुड़ा रहा हूँ, विभिन्न संस्थाओं से जुड़ा रहा हूँ, कई छात्र संगठनों से जुड़ा रहा हूँ। अब यहाँ यह जरूरी नहीं है कि मैं किस पार्टी से जुड़ा रहा हूँ, कहाँ कैसे जुड़ा रहा हूँ। मेन बात है, मुख्य बात है कि राजनीति से जुड़ा रहा हूँ, और राजनीति से जुड़े होने के कारण मैंने अनेकों विधायकों के साथ काम किया है, मंत्रियों के साथ काम किया है, एमपी के साथ बातचीत करने का, उनके साथ काम करने का मौका मुझे मिला है। तो साथियों, मैंने देखा है कि इतने सारे साल गुजर गए, लेकिन मैंने उनके साथ काम जरूर किया, लेकिन मैं तो एमएलए नहीं बना, मैं तो एमपी नहीं बना। हालांकि ये अलग बात है, आप बिलीव करो या ना करो, लेकिन मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं एमएलए बनूं या एमपी बनूं। लेकिन अब मैं सोचता हूं कि मैंने सोचा क्यों नहीं था, मुझे सोचना चाहिए था, और उसके लिए मुझे रोड मैप बनाना चाहिए था। तो इसलिए मेरे मन में आया कि जो चीजें हो चुकी वो हो चुकी, तो क्यों ना जो आने वाली नई पीढ़ी है, जो नए छात्र हैं, युवा नेता हैं, युवा नेतृत्व है, जिनकी चाहे वो महिला हैं या पुरुष हैं, छात्र हैं, छात्राएं हैं, तो जिनके दिल में कहीं ये इच्छा है कि भाई हमें आगे आना चाहिए और लीडरशिप करनी चाहिए, या किसी भी पार्टी से जुड़े हो, दैट इज नॉट इशू। तो होता क्या है राजनीति में कि लोग नेताओं के दरिया उठाने में, उनके कार्यकर्ता बने रहने में ही सारा जीवन आदमी का निकल जाता है। सारा जीवन से मतलब है यहाँ पे कि जो उसके 15-20 साल होते हैं, जिसमें उसमें कुछ कर गुजरने की इच्छा होती है, वो उसका गोल्डन पीरियड जो होता है वो निकल जाता है। साथियों, अगर वो गोल्डन पीरियड आपका निकल गया, उसके बाद जैसा कि मैं अपने लिए भी कहता हूं कि मेरा भी वो गोल्डन पीरियड एक तरीके से निकल चुका है, पर मैं चाहता हूं कि ये गोल्डन पीरियड जो मेरा निकला है, तो जो और साथी हैं उनका ये गोल्डन पीरियड व्यर्थ ना जाए, वो, क्योंकि इस काम में मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। साथियों, हर काम व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता कि हर काम में खुद एक्सपीरियंस ले, देखे, सीखे और चले। इससे तो कई जिंदगियां, कई जीवन, कई लाइफ व्यक्ति को चाहिए हर चीज में, अगर वो एक्सपीरियंस लेगा। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने और हमारे ग्रंथों में भी कहा गया है कि जो चीजें कही हैं, या अपने से जो बड़े हैं, विद्वान हैं, साथ वाले हैं, जिन्होंने उन रास्तों को देखा है, कहते हैं कि अगर मान लीजिए 2 रास्ते कहीं जा रहे हैं किसी डेस्टिनेशन पे, तो अगर या 2 तरीके हैं, हम या तो उन रास्तों पे हम जाएं और देखें वहां क्या क्या है, या फिर हम जो उस रास्ते पे निकला हो उससे हम बात करें, उनसे हम सीखें, उनसे हम पूछें, उनसे मार्गदर्शन लें कि आप हमें प्लीज बताइए कि इन दोनों रास्तों में कहाँ पे क्या क्या, कहीं कांटे हैं, सड़क टूटी हुई है, कौन सा रोड स्मूथ है, क्या क्या रास्ते में दिक्कतें आएंगी, कहाँ कहाँ खाने के लिए हमें चीजें मिल सकती हैं, या भोजन हमें साथ लेके जाना पड़ेगा। तो साथियों, यहाँ आती है बात कि या तो हम जो वहां पे होके आ चुके हैं उनका मार्गदर्शन लें, और जो आने वाले संकट, आने वाली परिस्थितियां जो वो हमें बताएं, उनके हिसाब से हम अपने यहाँ चेंजिंग कर लें, उन चीजों को इस तरह से हम चलें कि दिक्कतें हमें फेस ना करनी पड़े, या फिर हम उनके विचारों को दरकिनार करें, हम वहां खुद जाएं और देखें, सारी समस्याओं से खुद उलझें, अपना कीमती टाइम वेस्ट करें, अपना पैसा वेस्ट करें, अनेक समस्याएं जो हम उस पीरियड को किसी अच्छे कार्य में लगा सकते थे, उसको सिर्फ हम उन चीजों में लगाएंगे जिसका अभी हमें पता ही नहीं है कि भाई हमें यहाँ रिजल्ट क्या आने वाला है, अच्छा आने वाला है या गलत आने वाला है। तो साथियों, इसलिए जरूरी है कि हम उनसे मार्गदर्शन ले लें। ये जरूरी नहीं है कि आप मार्गदर्शन किसी एक से लें, आप 10 से लीजिए,
आपको जो लगता है आप उससे लीजिए, जो आपको अपना लगता है उससे लीजिए। हाँ, लेकिन ये जरूरी है, यहाँ आपको ये साथियों मैं जरूर सलाह दूंगा, सजेशन दूंगा कि आप ये जरूर एक बार देख लें, सोच लें, समझ लें कि जो आपको मार्गदर्शन दे रहा है क्या वाकई वो उन रास्तों पे गया है, उन रास्तों पे उन्होंने कुछ जाके देखा है, कुछ सीखा है, क्या एक्सपीरियंसेस उनके पास हैं। अगर वो एक्सपीरियंसेस हैं तो ठीक है, आप मानिए, वो बताएंगे आपको, उस हिसाब से आप चलिए और आप उसका फिर एक रोड मैप बनाइए, उनसे कंसल्टेंसी लीजिए, बात कीजिए। इसीलिए मैंने ये जो अपना पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट जो खोला है, चाणक्य विदुर एकेडमी, मैंने इसका नाम रखा है। तो जो इसमें साथियों, वैसे तो आप कंसल्टेंसी कहां से कहीं से ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन जो लगता है आपको कि मैं आपको सही मार्गदर्शन दे पाऊंगा तो आप मेरे साथ मिलें, मेरे टीम के साथ बात करें, मेरे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करें, आप सलाह लें, आप रोड मैप बनाएं और हम साथियों आपसे बात करके 5 से लेकर 15 साल तक का आपका रोड मैप बनाएंगे। उस हिसाब से आप अपना जीवन, राजनीतिक जीवन शुरू कर सकते हैं और अपने जीवन में एक ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। तो इसमें कोई कारण नहीं है कि आप वहां तक ना पहुंच पाएंगे, या अगर आपने टारगेट किया है कि मान लीजिए विधायक बनने का टारगेट किया है, तो इसमें तो मैं जरूर आपको विश्वास दिलाऊंगा कि अगर आप अपने संसाधनों का सदुपयोग करते हुए अगर आप विधायक या मंत्री नहीं भी बन पाएंगे तो आप इस एक लेवल पे जरूर आप खड़े हो जाएंगे कि आप समाज के और अपने क्षेत्र के मुख्य 2-4 लोगों में आपकी गिनती होगी और परमपिता परमेश्वर की इच्छा रहेगी तो आप जरूर अपने रोड मैप के अकॉर्डिंग आप विधायक या मंत्री या एमपी जो भी आप अपना टारगेट चाहते हैं, आप उस हिसाब को उन चीजों को अचीव कर पाएंगे। अपने संसाधनों को, चाहे वो पैसा हो, चाहे आपकी मित्र मंडली हो, चाहे आपकी जान पहचान हो, चाहे आपका कोई अन्य चीज ऐसी हो जो अभी हमें ना पता हो, उन चीजों को जरूरी है सेग्रीगेट करने की, संकलन करने की, छांट के अलग करने की कि भाई किस तरीका से हम सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ सकते हैं और हम ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। तो जरूरी है कि हम, जैसे कि कहा जाता है गुरु, समाज में गुरु क्या है? जो आपको मार्गदर्शन कर सके। अब समाज के काम के लिए सामाजिक गुरु चाहिए, राजनीति के लिए राजनीतिक गुरु चाहिए। और यहाँ मुझे गुरु बनने का कोई शौक नहीं है, ये तो हम तो एक कंसल्टेंसी के तौर पे काम करेंगे। आप हमें कंसल्टेंसी लें, आप जो हमारे इसमें निश्चित फीस अगर आपको जो हम बताए जाएंगे, हमारी टीम आपको बताएगी और हम बड़ा कम से कम रखेंगे। वो कम से कम भी नॉमिनल हम इसलिए रखेंगे ताकि हर कोई उसमें ना तो अपना टाइम वेस्ट करे ना हमारा टाइम वेस्ट करे। और जब वो रोड मैप होने के बाद वो हमारा करेंगे, हमारी निश्चित एक फीस दे देंगे, कंसल्टेंसी फीस। और अगर वो हमें 1 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए या 15 साल के लिए भी अगर वो हमें हायर करना चाहेंगे तो हमें कोई इशू नहीं है, हम उनका पूरा मार्गदर्शन देंगे और अपनी क्षमताओं से बढ़कर हम उनका मार्गदर्शन करेंगे। और जो उन्होंने टारगेट्स अपने लाइफ में बनाए हैं उनको अचीव करने में हम उनका पूरा हर तरह से मनसा वाचा कर्म सा, हम मन से, तन से और कर्म से उनका पूरा सहयोग करेंगे ताकि वो अपने जीवन में निश्चित टारगेटेड ऊंचाइयों को वो प्राप्त कर पाए। और जब वो कर पाएंगे तो वो सफलता की सीढ़ियों को छुएंगे और आने वाले उनके टाइम में जब वो उन चीजों को छू लेंगे तो उस हिसाब से अगर वो नई ऊंचाइयों को प्राप्त करना चाहेंगे तो वहां से रोड मैप की अलग अलग दिशाएं भी हो सकती। क्योंकि जैसे कि एक मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि अगर किसी व्यक्ति ने 10वीं पास की, अब 10वीं पास करने के बाद उसके पास ऑप्शन रहता है कि वो डिप्लोमा चला जाए या 12वीं करके इंजीनियरिंग में जाए, तो ये उसकी मर्जी की बात होती है। या 12वीं के बाद वो चाहे वो आर्ट्स ले, कॉमर्स ले, किसी भी जिसमें वो जाना चाहे वो उसकी मर्जी है। अगर वो मर्जी, चाहे वो साइंटिस्ट बने, चाहे वो डॉक्टर बने, पॉलिटिशियन बने, अर्थशास्त्री बने, या जो भी उसको लगता है, इंजीनियर बने, कोई भी समाज में जितने भी परिपाटियां चली हुई हैं समाज में अपने जीविका ग्रहण करने की, तो वो उसमें जा सकता है। लेकिन अगर वो अपना मार्गदर्शन पहले से, अब मान लीजिए किसी ने
बायोलॉजी से कर लेता है वो अपनी बीएससी, और उसके बाद वो कहता है मैं तो अर्थशास्त्री बनूंगा। अरे भाई, अर्थशास्त्र का ज्ञान तो आपने लिया ही नहीं। ऐसा नहीं कि आप तब नहीं बन सकते, बनेंगे, लेकिन आपको सारी मेहनत दोबारा से करनी पड़ेगी, तो अल्टीमेटली आपका टाइम वेस्ट होगा। इसीलिए मैं चाहता हूं साथियों कि जो कंसल्टेंट होते हैं किसी चीज के, वो कंसल्टेंसी इसीलिए ली जाती है कि जो वो अपने क्षेत्र के विशेष ज्ञान रखते हैं, और जब वो विशेष ज्ञान रखते हैं तो आपको कई भटकन से, कई समस्याओं को फेस करने से वो आपको बचा देंगे। आपसे इस चीजों से, आपसे संसाधनों की बचत भी होती है, आपका टाइम का वेस्ट होता है, होने से बच जाता है, और आप इन अपने समय और संसाधनों को अपने स्पीड लगा सकते हैं अपने कार्य में, जो अपने अचीवमेंट की तरफ, जिस क्षेत्र की तरफ आपको जाना है, जिन ऊंचाइयों को आपको अचीव करना है, उन ऊंचाइयों की तरफ बढ़ने के लिए आप उसमें बड़ी शीघ्रता से आप चल पाएंगे और उन चीजों को ग्रहण करेंगे। आपका टाइम इधर उधर ना जाके सीधा अपना जो आपका रोड मैप आप बनाएंगे, मैं और आप मिलके बनाएंगे, तो आप अपनी स्पीड से आप सीधे अपने डेस्टिनेशन की तरफ चलेंगे, ना कि इधर उधर भटकेंगे। तो राजनीति में ऐसा होता है अक्सर कि लाइफ में व्यक्ति इधर उधर भटकने के बाद जब वो अपने टारगेट पे पहुंचता है, तो तब तक उसकी जीवन का, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, गोल्डन पीरियड निकल चुका होता है। तो साथियों, मैं आपका, क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो ये मेरा इसलिए पहला वीडियो है कि मैं इसमें बताना चाहूंगा कि अगर आप हमसे कंसल्टेंसी लेंगे तो हम आपको मार्गदर्शन दे पाएंगे। चाहे वो आप किसी धार्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए हों, धार्मिक लीडर बनना चाहते हो, बिजनेस लीडर बनना चाहते हो, चाहे आप कोई एनजीओ चलाते हैं, अपनी एनजीओ को हाईलाइट करना चाहते हो, चाहे आप किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हों, तो हम सभी क्षेत्रों में इसमें आपकी मदद करेंगे। और जरूर आप इस हमारे मार्गदर्शन से आप अपने टारगेटेड योजना को, टारगेटेड पोस्ट को, टारगेटेड आपका एक तरीके से जो भी है डेस्टिनेशन है आपका, जो इच्छाएं, तो आप उनको जरूर पूरा कर पाओगे। इसी बात को मैं पूरा करते हुए मैं अपना स्थान लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।